हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे प्रश्नावली 4.2। ठीक है दोस्तों, तो 4.2 का हमारा प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि दोस्तों उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। ठीक है, उदाहरण 1 में 2 प्रश्न है। कौन कौन से? पहला प्रश्न है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका हल करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं दोस्तों? 45 कंचे हैं। अब आप कंचे तो जानते ही होंगे, बचपन में आपने बहुत खेले होंगे, ठीक है। तो उनके पास कुल कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी जॉन भी अपने 5 कंचे खो देता है और जीवंती भी अपने 5 कंचे खो देते हैं। कंचे खो जाने के बाद जो संख्या बच गई उनका गुणनफल हमें 124 दिया गया है। तो आगे प्रश्न में कहा गया है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप पहले मुझे ये बात बताइए कि 2 लड़के हैं, एक राम है और एक श्याम है। ठीक है दोस्तों, एक श्याम है। इन दोनों के पास कुल मिला के कितने कंचे हैं दोस्तों? एक के पास 10 है और दूसरे के पास क्या है? 20 है। तो कुल कितने कंचे हैं दोस्तों? इनके पास 30 कंचे हैं। ठीक है, एक के पास कितने हैं? 10 है, दूसरे के पास कितने हैं? 20 है, और टोटल कितने कंचे हो गए? 30 हो गए। अब मैं ये कहता हूं कि एक राम है, इसके पास कितने हैं? 10 कंचे हैं। श्याम के पास हमें पता नहीं कि कितने कंचे हैं, ठीक है, और टोटल कितने हैं दोस्तों? 30 है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि श्याम के पास कितने कंचे होंगे? कुल कंचे में से राम के कंचे घटा दूंगा तो श्याम के कंचे आ जाएंगे या नहीं आएंगे? आप मुझे ये बताइए, आ जाएंगे ना? तो ऐसे ही देखो, हमारे पास हम मान लेंगे कि जॉन के पास कितने कंचे हैं दोस्तों। अब हल करते हैं, ठीक है। तो जॉन के पास कितने कंचे हैं? मानना जॉन के पास मानना कंचों की संख्या कितनी है दोस्तों? कंचों की संख्या कितनी मान लेंगे दोस्तों? हम x मान लेंगे, ठीक है। तो अब अगले कौन है? जीवंती है। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो इसके पास कंचों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? कितनी होगी? हम कुल कंचों में से जो जॉन के पास कंचे हैं उनको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो कुल कंचे कितने हैं? 45, और जीवंती के कंचे कितने आ जाएंगे दोस्तों? 45 माइनस x। क्योंकि देखो मैंने यहाँ बताया था हमारे पास राम के कंचे कितने हैं? 10 है, और श्याम के हमें पता नहीं। और कुल कंचे कितने हैं दोस्तों? कुल कंचे हमारे पास 30 है, ठीक है। तो क्या करेंगे? श्याम के कंचे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? कुल कंचों में से राम के कंचों को घटा देंगे तो किसके आ जाएंगे? श्याम के आ जाएंगे। इसी प्रकार हमने क्या मान लिए? जॉन के पास कुल कितने कंचे हैं? x, और कुल कंचे हमें दे रखे हैं किसके? जॉन और जीवंती दोनों के मिला के हमारे पास 45। तो जीवंती के कंचे कितने होंगे दोस्तों? जब हमने जॉन के कुल कंचों में से जॉन के कंचों को घटा देंगे तो किसके आ जाएंगे? जीवंती के कंचे आ जाएंगे। अब आगे प्रश्न को पढ़िए। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कितने खो देते हैं दोस्तों? 5 कंचे खो देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं? दोनों पहले जॉन का ज्ञात करते हैं। जॉन के 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या, किसकी संख्या दोस्तों? कंचों की संख्या। तो क्या हो जाएगी इसके पास कंचों की संख्या दोस्तों? x माइनस 5। कुल कंचे इसके पास कितने हैं? x, और 5 कंचे खो दिए तो कितने हो जाएंगे? x माइनस 5। जैसे आप राम के पास लीजिए, राम के पास कुल कितने कंचे हैं? 10 है। अगर इसके 5 कंचे खो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 माइनस 5, यानी इसके पास कितने बचेंगे? 5 कंचे, ठीक है। ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है। कभी आप x से कंफ्यूज हो रहे हो तो। आगे क्या है हमारे पास? जीवंती। तो जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। जीवंती के 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचे कितने दोस्तों? 45 माइनस x। अब इसके कितने कंचे और खो गए? 5 और खो गए। तो अब कितने बच गए दोस्तों? इसके 45 में से 5 जाएंगे तो कितने बच गए? 40 माइनस x। ठीक है दोस्तों, तो जीवंती के पास कितने कंचे बच गए? अब 40 माइनस x। अब आगे प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है? अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, 5-5 कंचे खो जाने के बाद अब उनके पास जो कंचे बच गए उनकी संख्याओं का गुणनफल क्या है दोस्तों? 124 है। तो हमारे पास कंचों की संख्या क्या हो गई? x माइनस 5 किसके पास? जॉन के पास, और 40 माइनस x किसके पास बच गए? जीवंती के पास। और इनका गुणनफल कर दिया हमने तो क्या बच गए दोस्तों? कितने आ गए? 124। ये हमारे पास प्राप्त हो गए।
अब देखो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो गई, इससे हम क्या करेंगे, जॉन और जीवंती के कंचे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास x माइनस 5 है, दो पद है, एक x है और एक 5 है, यहाँ पर भी दो पद है, तो क्या करेंगे, पहले x का इससे गुना होगा और फिर x का इससे गुना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये जो 5 जो पद है इसका इससे गुना होगा और इसका इससे गुना होगा, यानी जो अगली संख्या है उसके प्रत्येक पद से गुना होगा। तो इनका गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जब मैं x का 40 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 40x। जब मैं x का माइनस एक्स स्क्वायर x से गुना करूंगा तो क्या आ गया, माइनस के एक्स स्क्वायर। माइनस 5 का मैं 40 से गुना करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस के और 5 चौक 20 यानी 200 आ गए। ठीक है, हमारे पास कितने आ गए, 200 आ गए। माइनस 5 का मैं माइनस एक्स से गुना करूंगा तो क्या होगा, प्लस और 5x। ठीक है दोस्तों, बराबर कितने हैं दोस्तों, 124। समझ में आ गया, ये समझ में आया ये स्टेप कैसे आया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास क्या है, देखो मैंने क्या बताया था, अचर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक जगह और एक्स की वैल्यू एक जगह। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 40x और प्लस का 5x कितने हो गए दोस्तों, प्लस के 45x। समझ में आ गया। अब देखो ये क्या है, माइनस के 200 है, इस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे दोस्तों, प्लस के 200। ठीक है, और प्लस के कितने हैं, 124। समझ में आ गया। तो अब हमारे पास क्या समीकरण आ गई दोस्तों, मैं उस तरफ लिख देता हूं, यहां पर आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या समीकरण आ गए दोस्तों, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, प्लस 45x बराबर कितने आ गए दोस्तों, 200 में जब मैं 124 जोड़ूंगा तो कितने हो गए दोस्तों, 324। कितने हो गए, 324। ठीक है, अब देखो हमारा जो पहला पद है वो माइनस का नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इन दोनों पद को इस तरफ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर। जब मैं इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का एक्स स्क्वायर। ये 45x इस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 45x, और ये क्या है, प्लस के 324 बराबर क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास 0। हमारे पास क्या समीकरण प्राप्त हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कैसे आई। देखो क्या करना है हमें, जैसे प्रश्न में जो कुछ कहा जाए उसको धीरे वैसे ही स्टेप वाइज स्टेप सोल्व करना है और हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। अब आगे देखिए, हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो गए, हमें क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, हल किस विधि से ज्ञात करोगे वो आपकी इच्छा है, चाहे आप गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए या पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए, जो आपकी प्रश्नावली 4.3 में काम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करेंगे, तो मैं इसको इस रफ कर इस तरफ हल कर रहा हूं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास क्या है, समीकरण क्या प्राप्त हो गई दोस्तों, हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। मैंने पहले जो प्रश्न पढ़ाया था उसमें बताया था कि क्या करेंगे, जब इसका गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे, पहला स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और अचर पद है इन दोनों का गुणा करेंगे। तो इन दोनों का गुणा क्या आ गया हमारे पास, 324। कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास इन दोनों का गुणा कितना आ गया, 324। तो ये लिख दीजिए 324। अब अगला स्टेप क्या होगा, हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी होगी कि उसको जोड़ने या घटाने पर तो 45 आए, किसके, माइनस के, और गुणा करने पर कितने आए, 324। तो आप क्या करोगे, ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड करोगे, तो क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्की 12 और 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, फिर 2 का भाग जाएगा तो 2 अंठी 16 और 2 एकम 2। अब 81 आ गया, 81 में किसका भाग जाएगा दोस्तों, 3 का, तो 3 दूनी 6 और 3 7 21। ठीक है दोस्तों, अब 27 में किसका भाग जाएगा, 3 का, तो 3 नम 27, और फिर 3 9 में किसका भाग जाएगा, 3 का, और 3 में किसका भाग जाएगा, 1 का। तो हमारे पास क्या टुकड़े प्राप्त हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये गुणनखंड प्राप्त हो गई। अब इनको क्या करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे, 2 ऐसे टुकड़े लेंगे कि जोड़ने या घटाने पर तो 45 आए और गुणा करने पर 324 आए। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 3 दूनी 3 तिया 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गए, 18, और 18 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए दोस्तों, 36 आ गए। और क्या बच गया, अब 3 और 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए दोस्तों, 9। 36 और 9 को जोड़िए, कितने आ गए दोस्तों, 45। कितने आए, 45 आ गए। तो अब क्या करना है, हमारे पास हमें 45 तो प्राप्त हो गए, तो क्या करेंगे, माइनस के 36 लेंगे और माइनस के 9, तभी तो हमें माइनस के 45 प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x। ठीक है दोस्तों,
प्लस में 324, समझ में आ गया, बराबर क्या है दोस्तों 0। अब ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, x कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा x माइनस 36। अब यहाँ से क्या कॉमन लूंगा दोस्तों मैं, माइनस के 9 कॉमन लूंगा, तो क्या बच जाएगा x माइनस 36, ठीक है, बराबर 0। अब हमारे पास क्या समीकरण बच गई, x माइनस 9 और x माइनस 36, ठीक है दोस्तों। आप क्या करेंगे, ये कैसे आएगी, देखो आप यहाँ पर जो पद है और इसको, इन दोनों को साथ लिख दीजिए और ये जो अंदर टर्म्स है इस पद को एक साथ लिख दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गई x माइनस 9 और x माइनस 36 बराबर 0, ठीक है। तो एक बार x माइनस 9 के बराबर 0 लेंगे और एक बार x माइनस 36 के बराबर 0 लेंगे, तो ये क्या आ गया x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितने आ गए दोस्तों 9, ठीक है। और दूसरी बार क्या आएगा, x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों 36 आ गया, समझ में आ गया। एक बार x का वैल्यू कितने लेंगे 9 लेंगे और दूसरी बार x की वैल्यू कितनी लेंगे दोस्तों 36 लेंगे। अब देखिए हमारे प्रश्न क्या कह रहा था दोस्तों, प्रश्न में हमें कह रहा था कि हमने मानना था कि जोन के पास कितने कंचे हैं दोस्तों, जोन के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं, तो हमने x माना था। तो एक बार x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 9 आई और एक बार 36 आई, तो हम एक बार क्या लेंगे, माना जोन के पास कितने कंचे हैं 9 कंचे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने कंचे थे दोस्तों, जीवंती के पास कुल कंचों में से जोन के कंचों को घटा दूंगा, ठीक है, तो क्या बच जाएंगे दोस्तों, जीवंती के पास 36 कंचे, ठीक है, कितने कंचे बचेंगे 36 कंचे। अगर मैं आप दोबारा दूसरी कंडीशन में अप्लाई करूं कि जोन के पास कितने कंचे हैं दोस्तों, जोन के पास 36 कंचे हैं, देखो यहाँ पर x की वैल्यू दूसरी क्या आई 36 आई, मैं दूसरी कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि जोन के पास 36 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे दोस्तों 45 माइनस 36, यानी कि जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, ठीक है, या तो जोन के पास 9 कंचे हैं या जीवंती के पास 9 कंचे हैं, ठीक है, कोई सी भी कंडीशन आ सकती है, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो हम इसका उदाहरण नंबर 1 पढ़ चुके हैं और आप पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 2, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 क्या है, देखो ये उदाहरण आपको अगर समझ में आ जाता है तो हमारे जो प्रश्नावली 4.2 का अंतिम प्रश्न है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे अच्छे से समझना है। तो क्या कह रहा है हमारा उदाहरण नंबर 2, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है दोस्तों। एक कुटीर लघु उद्योग में ही आते हैं, ठीक है। तो एक कुटीर उद्योग है वो एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी प्रत्येक मतलब एक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि उस दिन निर्माण, देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कहा गया है कि 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौने को की संख्या को घटाने पर, तो मैं मान लेता हूँ कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है दोस्तों 10 है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। उस दिन कितने खिलौने निर्माण किए गए 10 निर्माण किए गए। अब आगे क्या कहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी एक खिलौने का मूल्य उस दिन 55 में से, तो ये 55 हो गया, 55 में से उस दिन निर्माण किए गए, तो हमने क्या मानना 10 मानना, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो कितने हो गए 55 में से 10 जाएंगे तो कितने बच गई 45, यानी एक खिलौने का मूल्य क्या होगा 45। तो ये तो एक खिलौने का मूल्य होगा। अपने पास कुल कितने खिलौने हैं दोस्तों 10 खिलौने हैं, तो कुल खिलौनों का मूल्य कितना होगा 450 रुपए। ये बात समझ में आई आपको। देखो अब सेम यही प्रश्न है हमारा, ऐसे ही हमको सोल्व करना है। देखो हमें क्या कहा गया है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं, तो हम क्या मान लेंगे दोस्तों उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है x है। आगे देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी एक खिलौने का मूल्य कितना है 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो हमने क्या मान लेंगे, उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत एक, या प्रत्येक के खिलौने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर खिलौने की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या मानी हमने x, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक खिलौने की निर्माण लागत 55 माइनस x, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आगे प्रश्न को पढ़िए क्या कह रहे हैं, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, कुल मतलब एक खिलौने और हमारे पास कुल कितने खिलौने हैं x, यानी कुल निर्माण लागत कितनी है दोस्तों हमारे पास कितनी हो जाएगी x कोष्टक 55 माइनस x। देखो मैंने यहाँ पर बताया था हमारे पास कितने खिलौने माने हमने x, और एक खिलौने की निर्माण लागत कितनी थी 45, तो कुल खिलौने कितने कुल निर्माण लागत कितनी हो गई 450। तो यहीं पर ऐसे ही हमारे पास एक कुल खिलौनों की संख्या कितनी है x और एक खिलौने की निर्माण लागत कितनी है 55 माइनस x, तो कुल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, इन दोनों का गुणा कर देंगे। और हमें रुपए में कितनी दी गई है दोस्तों, हमें रुपए में दी गई है 750,
ठीक है। अब हमारे पास ये समीकरण आ गई, हमें इसको सोल्व करना है। तो हमारे पास क्या समीकरण आ गई दोस्तों, जब मैं x को अंदर गुना करूंगा तो कितना हो गया 55x, ठीक है। x को माइनस एक्स से गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 700, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ये जो माइनस का पद है ये कभी भी x के स्क्वायर का जो पद है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, इन दोनों पद को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर अचर पद ऐसे घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो ये इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, ये 55x इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस के 55x, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है प्लस के 750 बराबर क्या हो गया हमारे पास 0। समझ में आया, ये कैसे आए, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे 750, पहले 0 आ जाएगा इस तरफ, फिर होगा 750, ये एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएंगे 55x माइनस के, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया, इनको मैंने क्रम वाइज लिख दिया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे, फिर एक्स लिखेंगे और फिर अचर पद लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या समीकरण आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब देखो मैंने हमारे पास क्या आ गई, ये समीकरण आ गई। अब इसको हल करना है, तो किस विधि से हल करोगे, आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। हमारी जो प्रश्नावली 4.2 है में केवल गुणनखंड विधि से हल करना बताया गया है, तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो गुणनखंड विधि से हल करने का क्या तरीका होता है, मैंने बताया था कि स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 1 और अचर पद कितना है दोस्तों 750, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 750 आ गए। अब 750 के ऐसे टुकड़े करने हैं, दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर हमारे पास कितने आने चाहिए माइनस के 55। तो कैसे क्या ज्ञात करेंगे, वो टुकड़े कौन कौन से होंगे, तो क्या करेंगे 750 के हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो कर दीजिए, इसमें 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा दोस्तों 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, कितने आ गए 375। अब 375 में किसका भाग दूं मैं, 3 का जाएगा, 3 का भाजकता का नियम होता है, इन तीनों संख्याओं का योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो हमारे पास कितनी होगी 7 और 3 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दून 6 और 3 पंजू 15। अब कितने आ गए दोस्तों हमारे पास 125, 125 में किसका जाएगा 5 का, तो कितने आ जाएंगे दोस्तों हमारे पास 25, ठीक है। और 25 में फिर किसका जाएगा 5 का, और 5 में केवल 5 का ही जाता है। तो हमारे पास क्या संख्या आ गई दोस्तों 2 × 3 × 5 × 5 × 5। अब इससे हमें क्या बनाना है, माइनस के 55 बनाने हैं, जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखो हमारे पास इसको गुना करो 5 3 15, ठीक है, या फिर इससे गुना करो, देखो 3 दूनी 6 और 5 6 30, कितने हो गए दोस्तों हमारे पास 30 प्राप्त हो गए। और ये कितने हो गए 25, जब मैं 25 और 30 को जोड़ूंगा तो कितने हो गए 55 हो गए। लेकिन हमें किसके चाहिए माइनस के 55, तो इन दोनों संख्याओं के ले लेंगे माइनस की ले लेंगे। तो क्या जाएगा हमारे पास माइनस के 25x माइनस के 30x प्लस 750 बराबर क्या है दोस्तों हमारे पास 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा x माइनस 25, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे माइनस के 30। देखो आपको एक बात याद रखनी, ये जो यहाँ पर जो अंदर जो संख्या है यही संख्या इस 30 के ब्रैकेट में बचनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर x का गुणांक क्या है 1 है, तो आप यहाँ पर कंप्लीट 30 ही कॉमन लेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 ही बचना चाहिए, तो सीधा 30 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा x का गुणांक 1 ही बचेगा, प्लस माइनस 30 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा। आगे 30 कॉमन लेंगे 750 में तो कितना आ जाएंगे दोस्तों 25 आ जाएंगे, ठीक है। बराबर क्या हो गया हमारे पास 0। अब एक x ये और माइनस 30 ये, तो एक तो पद क्या बन गया हमारे पास x माइनस 30 और एक x माइनस 25 इस तरफ और x माइनस 25 इस तरफ, इनमें से एक पद ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। वैसे तो होता क्या है कि x माइनस 25 इस तरफ है और x माइनस 25 इस तरफ है, इनको मैं कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएंगे x माइनस 30, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक पद ये हो गया और एक ये हो गया, x माइनस 30 हो गए, ठीक है, और एक क्या पद ले लेंगे यहाँ से, इन दोनों सेम में से एक पद यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या पद आ जाएंगे x माइनस 30 और x माइनस 25। अब x बराबर एक बार x माइनस 30 बराबर 0 रख देता हूँ और एक बार x माइनस 25 बराबर 0 रख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू एक बार 30 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी, ठीक है।
अब देखो हमारे प्रश्न में हमने क्या माना था दोस्तों, प्रश्न में माना था कि यदि खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या x है तो 1/x की वैल्यू कितनी आई, 30 है। यदि खिलौनों की निर्मित संख्या हम x मान ले, ठीक है दोस्तों, सॉरी 30 मान ले, x बराबर 30 लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या पूछा गया, खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उस दिवस इतना ही पूछा गया, ठीक है। तो हमारे पास या तो खिलौनों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी, या फिर कितनी होगी दोस्तों, हमारे पास 25 होगी। इन दोनों में से कोई एक संख्या होगी, ठीक है। समझ में आ गया। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम में, बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उनमें उदाहरण ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़े, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना।